पीएम मोदी ने दौसा में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे किया उद्घाटन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फेज 1 की हुई शुरुआत। विकसित भारत के लिए देश का तेज विकास बहुत जरूरी। कांग्रेस सरकारों में योजनाएं सिर्फ बजट तक रहती थी सीमित। अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार होती तो विकास तेज गति से होता। पीएम ने कहा, राजस्थान में बीजेपी को वापस लाना ही होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। पीएम ने कहा, मील का पत्थर साबित होगा ये एक्सप्रेसवे। त्रिपुरा में अमित शाह का चुनावी अभियान जारी। अगरतला में सीएम माणिक साह के साथ किया रोड शो। त्रिपुरा के चांदीपुर में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाया। सीएम माणिक साह ने भी दिया साथ। मिदनापुर में बोले जेपी नड्डा, कांग्रेस और ममता बनर्जी बीजेपी के विजन को नहीं समझते, राजनीति के चक्कर में विकास कार्यों को रोकते हैं। मेघालय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जनता से किए 5 वादे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी को झारखंड में रोकना है। दिल्ली में 16 फरवरी को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। 3 बार हंगामे की वजह से चल चुका है चुनाव। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बेंगलुरु पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को होने वाले एयर शो में लेंगे हिस्सा। एयर शो में 100 से ज्यादा देश और 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा लेंगे। राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और रक्षा निर्यात को 2024 तक 25,000 करोड़ तक पहुंचाना लक्ष्य है। यूएस एम्बेसडर एलिजाबेथ जोन्स ने कहा, भारत के साथ यूएस की रक्षा साझेदारी काफी मजबूत है। भारतीय सेना के डॉक्टर ने हाथ के फ्रैक्चर के लिए किट डेवलप किया। तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तैयार किया गया है। रिकॉर्ड बजट में मिलने से रेलवे में उत्साह। 300 वंदे मेट्रो और 35 हाइड्रोजन ट्रेन खरीदने की तैयारी। इंदौर में G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी। सोमवार से शुरू होगी बैठक। एग्रीकल्चर क्षेत्र पर रहेगा फोकस। यूपी देश के कृषि उत्पादन का अहम केंद्र। इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी, खाद्यान्न चीनी दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है यूपी। हमने पीएम मोदी के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मॉड्यूल को अपनाया। इन्वेस्टर समिट में सीएम योगी का बयान। यूपी में रक्षा एरोस्पेस क्षेत्र में निवेश करेगा यूके। सीएम योगी ने मदद का दिया भरोसा। अनुराग ठाकुर ने कहा, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री। 2030 तक 7.5 लाख करोड़ की होगी इंडस्ट्री। ओम और अल्लाह को एक बताने पर भड़का संत समाज। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी के बयान के बाद मंच से उतरे धार्मिक नेता। जैन मुनि लोकेश ने कहा, पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक है वैचारिक प्रदूषण। मौलाना अरशद मदनी को दी शास्त्रार्थ की चुनौती। अरशद मदनी ने कहा, आदम और मनु एक ही इंसान का नाम। मनु ने अल्लाह की इबादत की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का आरोप। कहा, बीजेपी ने हिंदू और मुसलमानों को बांटा। मुसलमानों से हमेशा भेदभाव करती रही है बीजेपी। एमपी के छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाली कलश यात्रा। कहा, हिंदू राष्ट्र बनने से ही देश में होगा एकता और सौहार्द। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और एलजी बदले गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। कोश्यारी के इस्तीफे पर महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने ट्वीट कर जताई खुशी। शिवसेना का बयान, कई दिनों से कर रहे थे राज्यपाल के इस्तीफे की मांग। कोश्यारी पर लगा था शिवाजी के अपमान का आरोप। असम का राज्यपाल बनाए जाने पर गुलाब चंद कटारिया का बयान, जिम्मेदारी को मेहनत और क्षमता के साथ निभाऊंगा। गुरुग्राम के हॉस्पिटल में पीड़ित आदिवासी लड़की से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। घरेलू काम के लिए एक कपल ने की थी पिटाई। पौड़ी गढ़वाल के एक कार्यक्रम में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम ने जेपी नड्डा पर उठाए सवाल। कहा, सड़क हादसे में मौत को नक्सली घटना बताना गलत है। असम के नगांव में आए भूकंप के झटके रेक्टर स्केल पर 4.0 रही। तीव्रता किस तरह के नुकसान की खबर नहीं। शिमला में सीएम आवास पर एक घर में आग लग गई। बहुत दिनों से घर खाली पड़ा हुआ था। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ने किया सुसाइड। पुलिस के बयान की माने तो मानसिक रूप से बीमार था युवक। दिल्ली के महरौली में डीडीए का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। यूपी के सोनभद्र में करीब 2.25 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया। 10 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जौनपुर में एक स्कूल में छुट्टी के समय एक बच्ची को क्लास में बंद कर चले गए क्लास टीचर। स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। गाजियाबाद में आयुर्वेदिक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। बाइक पर आए बदमाशों ने मारी गोली। गया में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहत सामग्री की 7वीं खेप तुर्की लेकर पहुंचा इंडियन एयरफोर्स का विमान। दवा और मेडिकल इक्विपमेंट है शामिल। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की का ऐतिहासिक शहर अटांक्या हुआ तबाह। चारों तरफ मलबे का अंबार। घर तबाह होने के बाद अटांक्या के लोग खुले में रहने को मजबूर हैं। भीषण सर्दी से बचने के लिए आग एकमात्र सहारा है। सीरिया के आफरीन में भी बुरा हाल है। भूकंप से घायल हुए हैं उनकी वजह से अस्पताल भरे हुए हैं। मेकशिफ्ट कैंप में रह रहे हैं आम लोग। सीरिया को भी भारत ने मदद की नई खेप भेजी है। मेडिकल आइटम और समेत खाने पीने की 23 टन सामग्री भेजी गई है। पोप फ्रांसिस ने तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की सलामती के लिए प्रार्थना की है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में भीड़ ने एक शख्स को पीट कर मार डाला। इस निंदा के आरोप में पुलिस के लॉकअप में कैद था मोहम्मद वारिस।
खेलो इंडिया गेम में एक्टर आर माधवन के बेटे ने किया कमाल। वेदांत ने जीते 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल।